अगर आप क्लास 10th में तो एक ऐसे इंप्रेशन में आपके दिमाग में छोड़ने जा रहा हूं जिससे सेक्शन फॉर्मूला आप कभी नहीं भूल पाओगे। मैं चैलेंज कह रहा हूं, अगर भूल के दिखा दो तो मान जाऊं। अब यहाँ पर देखो, आपको ये सेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फॉर्मूला किस चीज का फॉर्मूला होता है? अगर आपके पास दो जॉइन है, यानी कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और एक पॉइंट पी है जो इनको डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। वो रेशियो मैंने यहाँ पे m/2n ले रखा है। आप बिल्कुल इस तरीके से याद कर लेना। दो चीजें आपको याद रखनी है और ये फॉर्मूला हमेशा के लिए आपके दिमाग में बसने वाला है। चीजें क्या वो है? एक चीज है कि हम x निकालेंगे तो x से मतलब रखेंगे और किसी से नहीं रखेंगे, और चीजें हमेशा दूर जाती है मेरे भाई, यानी कि x हमेशा दूर जाता है। अब देखो कैसे, जब मैं ये x निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे x से ही मतलब रखना है, इधर x1 से और इधर x2 से, पहली चीज। दूसरी चीज, चीजें दूर जाती हैं, यानी कि ये जो m है ये इस x1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये उस x2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि mx2। अब ये जो n है ये इस x2 के पास नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास है, ये दूर जाएगा मेरे भाई, यानी कितना होगा nx1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आता है m+n। अब आप भूल के दिखा दो, मेरा चैलेंज है, नहीं भूल सकते। अब मैं y निकाल के आपको दिखा देता हूं। जब हम y के लिए बात करेंगे तो केवल y से मतलब रखेंगे, x की तरफ देखेंगे भी नहीं, देखना भी नहीं है। अब जब हम y निकालेंगे फिर से एक और चीज ध्यान रखेंगे कि चीजें दूर जाती हैं, कि m इस y1 के पास नहीं, ये उस y2 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा my2 मेरे भाई। और ये जो n है ये इस y2 के पास नहीं, ये इस y1 के पास जाएगा क्योंकि ये इससे दूर है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा ny1 और नीचे आ जाएगा m+n। आप बताना आपको ये आया या नहीं आया, कितनी आसानी से मैंने आपको बताया। अगर पसंद आया तो फॉलो जरूर करके जाना, बेईमानी मत दिखाना। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।